के जो पेशेंट हैं, देखिए बहुत बुरी बीमारी है वो। एक चीज़ से, उस पेन से मैं गुजरा हुआ हूँ और उस पेन को मैं समझता हूँ। तो एक पेशेंट ही एक पेशेंट की भाषा समझ सकता है। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि आप आइए, एक बार आपकी रिपोर्ट दिखाइए। यदि डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, आ गया है कि मैं अब इस बीमारी से छुटकारा 100% पा सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे अपने खुद को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। क्या नाम है आपका सर? जी, मेरा नाम पीयूष है। पीयूष जी, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम था, स्टार्टिंग से बताइए। जी, मुझे सबसे पहले एवियन, मतलब मेरा पैर थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था, जैसे कि दर्द होना और स्टिफनेस वगैरह बनी रहती थी और कभी कभी पेन असीमित मात्रा में हो जाता था। ठीक है। तो मैंने लोकल वहाँ पे मेरा जो डॉक्टर्स थे उनको मैंने दिखाया। तो दिखाने के बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि इसका कुछ एमआरआई वगैरह अपन करते हैं, उसके बाद में कुछ कंक्लूड करेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है। एमआरआई में आप सब? जी, मैं हरदा मध्य प्रदेश से हूँ मध्य प्रदेश से। और ये इंदौर के लगभग 150-200 किलोमीटर पे पड़ता है। तो कितने समय से आपको ये पेन हो रहा था जो आपको एमआरआई में पता चला? जी, मुझे पेन वैसे थोड़ा थोड़ा बहुत पहले से बना रहता था, बट ये पेन जो है मेरा मार्च अप्रैल में आके, ये 2022 में मार्च अप्रैल में आके पेन बहुत ज़्यादा होने लगा। ठीक है। अप्रैल की बात है। और अप्रैल में फिर मैं, जब मुझे ज़्यादा पेन होने लगा तो मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने एमआरआई का मुझे बताया। ठीक है। एमआरआई में एवीएन निकला मुझे राइट लेग में थर्ड स्टेज का। थर्ड स्टेज डायरेक्ट? थर्ड स्टेज का। ओके। और दूसरा लेग मेरा ठीक था। तो फिर उस समय तक मुझे पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, या एवीएन भी, मुझे ये बीमारी पहली बार मैंने सुना था। ओके। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे 6-7 दिन का तैयार होने के लिए मेडिसिन दी कि आप 6-7 दिन में आपके सारे काम करके और आप फिर आपका हम रिप्लेसमेंट कर देंगे, हिप रिप्लेसमेंट। ओके ओके, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार अभी मेरी एज 38 है और मुझे लगा कि अभी ऑपरेशन के लिए कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। तो मैं दूसरे ऑप्शन ढूंढने लगा। सर्च करने लगा। जी, मुझे किसी के माध्यम से, मेरे परिचित के परिचित हैं, उनके माध्यम से मुझे पता लगा कि एवीएन के लिए डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान उन्नाव में शिवाय हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं। और जो परिचित थे उन्होंने, वो दूसरी बार ट्रीटमेंट के लिए आए थे और उन्होंने उनका आराम जो बताया, वो लेडी थी और उनको 80% उन्होंने अपने आपको अच्छा बताया कि मेरे को 80% आराम लगा है। और इसी के लिए मैं सेकेंड टाइम ट्रीटमेंट के लिए, तो रिपोर्ट्स वगैरह मैंने सर को भेजे। सर ने मुझे कहा कि आप जितना जल्दी हो सके आप आ जाइए और आपका ट्रीटमेंट हम कर देंगे चालू। बट कुछ कारणों से मैं थोड़ा सा डिले होता गया और मेरा यहाँ ट्रीटमेंट 4 या 5 सितंबर 2022 को चालू हुआ था। जी। जो तकरीबन 13 तारीख तक मेरा ट्रीटमेंट चला। लगभग 7 से 8 दिन 8 दिन मेरा ट्रीटमेंट चला। और ट्रीटमेंट के दौरान ही मुझे ऐसा लगने लगा कि जो मैं पेन के साथ में आया था, या जो मैं कॉन्फिडेंस लूज कर चुका था, क्योंकि लंबे समय तक अगर पेन बना रहता है ना, तो चाल वगैरह ख़राब होना और दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे यहाँ आके कॉन्फिडेंस लगा कि नहीं, अब मैं ठीक हो सकता हूँ। और पहले ही ट्रीटमेंट में मुझे लगभग पेन में तो 80 से 90% मुझे आराम हो गया था। ठीक है। जो मुझे रेगुलर रहा आराम। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो थोड़ी सी लापरवाही मेरी तरफ से भी हुई और मैंने बहुत ज़्यादा लापरवाही तो नहीं, पर हाँ ये है कि मैंने एक्सरसाइज वगैरह भी कोशिश करता रहा कि कंटिन्यू करूँ मैं, पर कभी कभी गैप हो जाता था। ठीक है। पर फिर भी मैं 3 महीने बाद यहाँ पे वापस से आया हूँ और सेकेंड ट्रीटमेंट के लिए। मुझे सेकेंड ट्रीटमेंट तक आने तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी जो एवीएन में मैं पहले भोग चुका था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसके लिए मैं सेकेंड ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। और अब मुझे इतना अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा है कि आने वाले समय में सर के ट्रीटमेंट के साथ में चलता हूँ तो मैं एक आम इंसान के जैसा, वो जैसा चलता है, फिरता है, दौड़ता है, भागता है, मैं कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे कॉन्फिडेंस जो ट्रीटमेंट के साथ में मिला है यहाँ आके, वो सबसे अद्भुत चीज़ है जो शिवाय हॉस्पिटल में मेरे अंदर डेवलप किया है ट्रीटमेंट करके। अच्छा, पहले क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल था जब आपको ये पेन हो रहा था, आपको लिंपिंग हो रही थी, आपको यहाँ के बारे में पता नहीं था, तब आपकी क्या मेंटालिटी थी? देखिए, कुछ चीज़ें थोड़ा सा ऐसा भी है कि जब मुझे पता लगा कि यार मुझे मेरा ऑपरेशन अब होना है, हाँ। तो कहीं पे भी हर आदमी की अपनी प्लानिंग होती है, हर इंसान की। मेरी भी कुछ प्लानिंग है, मेरे भी कुछ एम्बिशन है आगे बढ़ने के। पर जब मैंने देखा कि यार मेरे साथ में ये बीमारी भी जुड़ गई है,
और इसका इलाज रिप्लेसमेंट का है। मैंने पहले रिप्लेसमेंट किए हुए कुछ एग्जाम्पल मेरे करीबी लोगों को भी देखा है, और कुछ मैंने बाहर से मैंने पूछताछ भी चालू करी कि इसके रिजल्ट क्या हैं, जो बाहर ट्रीटमेंट करके अपना रिप्लेसमेंट कराते हैं। तो मुझे लंबे समय में फीडबैक जो मिला वो इतना अच्छा नहीं मिला लोगों का। मतलब वो कहीं ना कहीं किसी हद तक परेशान थे कि भैया देखो सब कुछ ठीक है, पर उठने बैठने में तो हमको दिक्कत होती ही है। कुछ प्रिकॉशंस तो रहते ही हैं। रिप्लेसमेंट के बाद भी एक्चुअली पेशेंट को प्रॉब्लम होती ही है कहीं ना कहीं। जी। तो फिर आपने क्या प्लान किया? जी, मैं थोड़ा सा देखिए, शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि क्या पता कैसा ट्रीटमेंट होता है, कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी ये नई जगह थी। बट मैं एक चीज़ था कि मैं सर से कांटेक्ट में रहा, और मैंने 1-2 महीने बाद वापस से सर को संपर्क किया कि सर मैंने आपको पहले रिपोर्ट ये दिखा दी है और इसका ट्रीटमेंट सर अपने को चालू करना है, अब मुझे समय मिला है। सर ने बेहिचक मुझे यहाँ पे बुलाया, मेरा ट्रीटमेंट चालू किया। और जो मेरे डाउट्स थे, डाउट देखिए होता क्या है बहुत बार कि पेशेंट को ऐसा लगता, मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारी चीज़ें कि भाई कैसे होता होगा ट्रीटमेंट, क्या करते होंगे, ये क्वेश्चंस हाँ। रहते हैं। तो मैं उन लोगों से, जो पुराने लोग हैं, उनको तो कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे काफ़ी सेफ चीज़ें, एनवायरनमेंट भी सेफ है, हॉस्पिटल में भी सब कोऑपरेटिव हैं और सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से हुई। तो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ कि बेहिचक होके आएँ, और अगर यदि डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भाई मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी आप डेवलप करें। क्योंकि एक बहुत बढ़िया चीज़ मेरे को लगी थी यहाँ पे, जब पहली बार मैं यहाँ पे आया था ट्रीटमेंट के लिए, तो एक्सरसाइज के दौरान मैडम ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी, एक्सरसाइज चालू करने से पहले, आई कैन हील माई सेल्फ। तो वो जो डायलॉग था, वो जो एक आपका हॉस्पिटल का टैगलाइन जो है, आई कैन हील माई सेल्फ, उसने भी मेरे को रिकवरी लेने में बहुत काफ़ी हद तक मदद करी। तो वो एक चीज़ है, और वो हर पेशेंट को भी रखना चाहिए कि डॉक्टर्स मेहनत करते हैं, बाकी सब लोग मेहनत करते हैं, तो पेशेंट को भी अपनी तरफ से थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी रिकवरी जी, तभी रिकवरी, बहुत अच्छी रिकवरी आप कम एफर्ट्स में आप हासिल कर सकते हो। और मेरा फीडबैक फाइनल, मतलब अगर उसको कंक्लूड करके बोलूं, तो यदि एवीएन के जो पेशेंट हैं, देखिए बहुत बुरी बीमारी है, वो एक तरह का प्रकोप ही है, तो वो उस चीज़ से, उस पेन से मैं गुजरा हुआ हूँ और उस पेन को मैं समझता हूँ। तो एक पेशेंट ही एक पेशेंट की भाषा समझ सकता है। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि आप आइए, एक बार आपकी रिपोर्ट दिखाइए। यदि डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जो समय सीमा उन्होंने मुझे बोला था, मेरा तो पर्सनली उनका समय सीमा पे बिल्कुल मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अब इस बीमारी से छुटकारा 100% पा सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे अपने खुद को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। पूरा लाइफस्टाइल को आपको चेंज करना पड़ेगा। और खुद पे कॉन्फिडेंस रखेंगे तो इसमें काफ़ी हद तक मदद मिलेगी, बहुत अच्छे तरीके से रिकवरी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने इतने अच्छे वर्ड्स हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू।